Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 का के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. दिस इज पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1. आज हम बचे हुए बाकी के 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर वीडियो. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. बेसिकली क्या बोला है कि एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है, एक क्यूब के फॉर्म में एक वुडन ब्लॉक है, उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इन द सेंस स्कूप आउट किया है उन्होंने, ये इतना पार्ट हेमिस्फेयर के फॉर्म में जो है वो कट किया है वुडन ब्लॉक में से. ठीक है, और जो डायामीटर है इसका हेमिस्फेयर का, वो किसके इक्वल है? एज ऑफ द क्यूब के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू एल. ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? एल. ओके, और हमें बोला है कि सरफेस एरिया हमें निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा डायग्राम है. सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी वॉट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब ये जो क्यूब है इसके जो बाकी के 6 सरफेस हैं, जो पूरे 6 सरफेस हैं, उनका एरिया हम ऐड करेंगे. तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. क्योंकि जब हम देखते हैं उस क्यूबिकल ब्लॉक को तो हमें जो एक डिप्रेशन दिखता है, दैट इज वो एरिया भी हम कंसिडर करेंगे, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. यस, वो भी हम ऐड करेंगे. लेकिन एक चीज़ जो हमें इसमें से माइनस करनी है, दैट इज बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, जो ये सर्क्युलर पार्ट है, ये पार्ट नहीं रहेगा. यस, क्योंकि ये एक डिप्रेशन है. ओके, सो जो ये हमने एरिया ऐड किया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक में, उसमें से ये जो इतना सर्कुलर पार्ट है, ये पार्ट एरिया में कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये हॉलो है. ओके, ये जो हेमिस्फीयर है वो हॉलो है. सो इतना पार्ट हम उसमें से माइनस करेंगे. सो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम माइनस करेंगे. ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज वॉट? 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² एंड बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज वॉट? πr². ओके, ए की जगह हमने लेंथ मेंशन की है क्यूबिकल ब्लॉक की, दैट इज एल. देन उसके बाद रेडियस विल बी व्हाट? l/2, क्योंकि डायामीटर हमें जो हेमिस्फीयर का दिया हुआ है दैट इज एल. सो रेडियस विल बी l/2. सो 2πr². सो 2πr विल बी व्हाट? l/2 and minus πr². so r will be what? l/2. so 2πl/2 whole square minus πl/2 whole square will be what? πl/2 whole square. और 6l² वैसा का वैसा है. ठीक है, नाउ 6l² प्लस पाई की जगह हमने 22/7 मेंशन किया इंटू l²/4, ये ब्रैकेट हमने ओपन किया. नेक्स्ट हम जस्ट सॉल्व करेंगे, l² कॉमन लेंगे एंड इट विल बी 6 प्लस 22/7 4 28. सो 22/28 हम LCM लेके सॉल्व करेंगे एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ हमने L कॉमन लिया है, उसके बाद 6 प्लस 7 11/7 इंटू 2. हमने यहाँ जो 4 था और यहाँ जो 22 था उनको कैंसिल आउट करके 11/2 आया. l² इंटू 6 प्लस 11/14 एंड देन LCM लेके हमने सॉल्व करके हमें आंसर मिला है 95/14 l². ओके, NCERT के पीछे जो आंसर दिया हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पाई. अगर आप उसमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हो एंड देन उसका LCM लेके उसको सॉल्व करते हो, सो 95/14 ये सेम ही आंसर आता है. ओके, आपकी चॉइस है, आप पाई के फॉर्म में भी आंसर रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व दिस वे ऑल्सो. ओके, नाउ let's move on to question number 6. so question number 6 में बोला है a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. हमें फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, ये एक कैप्सूल दी है जो बोला एक सिलेंडर के फॉर्म में है और जिसके दोनों एंड्स पे जिसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर्स हैं. ओके, और बोला है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. सो ये एंटायर कैप्सूल की लेंथ इस हेमिस्फीयर से लेके इस हेमिस्फीयर तक 14 मिलीमीटर है. ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. ये जो कैप्सूल का डायमीटर है, मतलब जो
सिलेंडर है उसका डायमीटर भी हो गया और हेमिस्फेयर का डायमीटर दोनों, दैट इज 5 मिलीमीटर. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. ओके, सो अगर ये डायमीटर है 5 मिलीमीटर तो रेडियस कितना होगा 2.5. सो ये डिस्टेंस 2.5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 2.5 हो जाएगा. 2.5 प्लस 2.5 इज व्हाट 5. सो हम अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाती है विच इज़ 9 मिलीमीटर. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव फाइंड आउट. ओके, नाउ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो सरफेस एरिया विल बी व्हाट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये एक कैप्सूल के फॉर्म में है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो हमारा हेमिस्फीयर रहेगा, लाइक ये जो हेमिस्फीयर है ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर उससे ज्वाइंट है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दोनों हेमिस्फीयर. सो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हमने 2 टाइम्स इसको ऐड किया. ठीक है, so curve surface area of cylinder is what 2 pi RH plus 2 into curve surface area of hemisphere is what 2 pi R square. So 2 pi RH plus 2 into 2 pi R square. अब मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई भी दो टर्म्स है तो उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो कैलकुलेशंस में हमको बहुत ईजी पड़ता है. ठीक है, सो मैंने इन दोनों टर्म्स में से 2 pi R कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा H प्लस 2R. ठीक है, 2 पाई आर में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे. सो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस हमारी 2.5 थी इंटू एच की वैल्यू जो हमने 9 यहाँ पे निकाली है, दिस वन 9 मिलीमीटर, वो हमने पुट किया प्लस 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 2.5. नाउ 2 इंटू 2.5 विल बी वॉट 5 एंड 9 प्लस 5 विल बी वॉट 14. ओके, सो इट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5. और यहाँ से हम ये डेसिमल पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लिख सकते हैं. ठीक है, सो इंटू 14. सो ये अब हमारे फ्रैक्शंस आ गए. नाउ लेट अस सॉल्व इट. सो इट विल बी 7 1 7 7 2 14 एंड इट विल बी 2 1 2 2 5 10. इट विल बी 5 1 5 5 5 25. सो इट विल बी what 5 into 2 10 and 10 into 22 is what 220 millimeter square. So surface area of the medicine capsule which is in the shape of cylinder और दोनों साइड हेमिस्फीयर्स है, उसका surface area क्या आया 220 millimeter square. Okay, now let us move on to question number 7. Question number 7 में बोला है a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Okay, so हमने ये डायग्राम बनाया है. एक टेंट है, वो किसके शेप में है, एक सिलेंडर के शेप में है और उसके ऊपर एक कोन है. ठीक है, एक टेंट इस शेप में है. ओके, अब बोला इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. सो हाइट बेसिकली टेंट की 2.1 दी है एंड उसका डायमीटर 4 दिया है. ओके, मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया था क्वेश्चन पूरा पढ़ने के पहले. सो ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और ये, बट यू जस्ट कंसिडर कि दिस इज़ 2.1 एंड दिस इज़ 4. ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है. ओके, एंड आगे क्या बोला है, एंड द स्लैंट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर. स्लैंट मतलब कोन की जो स्लैंट हाइट है दैट इज़ 2.8 मीटर, वो यहाँ पे कंसिडर किया हमने. दिस इज L. ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. सो बेसिकली हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस टेंट का. ओके, हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा कैनवास का जो हमने यूज़ किया, लाइक जो कैनवास शीट या जो भी हमने क्लॉथ यूज़ किया है टेंट को बनाने के लिए, वो उसका हमें एरिया मिल जाएगा. तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा टेंट का. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो इस टेंट को बनाने के लिए हर एक मीटर का जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया का जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹500. तो हमें जितना भी एरिया मिलेगा उसमें हमें 500 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसका कॉस्ट है ₹500. तो अगर हमें x मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकला, सो x इंटू 500 विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास. ओके, नाउ बोला है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास. ओके, सो बेसिकली ये जो बेस है हमारा, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इतने पार्ट में ये जो बेस है इसमें हमारा कैनवास नहीं है. ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ टेंट हमें निकालना है, तो उसके लिए वी हैव टू कंसिडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. राइट, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है ये हमारा कोन है, तो कोन का
कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नहीं रहेगा, ये जो छत है हमारी जो टॉप है ये तो नहीं रहेगा टेंट में ऑब्वियसली। अगर ये है, अगर ये मान लो ये एरिया हमारा है, मतलब ये कवर्ड है, तो फिर कोन की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो टेंट आपने हमेशा देखा होगा इस टाइप का ही होता है, ये इस टाइप का, जिसमें ये वाला जो टॉप वाला एरिया है वो नहीं होगा। ओके, सो इसलिए हम सरफेस एरिया में ये इसका कर्व सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, इसका बेस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r h एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज pi r l। नाउ विल पुट ऑल द वैल्यूज, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है और सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मिलेगा हमें। तो अब 2 pi r h और pi r l में से मैंने pi r कॉमन लिया है और ब्रैकेट में बचा 2h प्लस l। नाउ पाई की वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू, h की वैल्यू, l की वैल्यू, ये सारी पुट करी एंड मैंने सॉल्व किया एंड आई गॉट द आंसर एज 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 44 मीटर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया है टेंट का। ओके, तो अगर 44 मीटर स्क्वायर हमारा टेंट का एरिया है तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी टेंट की, 44 इंटू 500। सो 44 इंटू 500 कम्स आउट टू बी 22,000। सो हमारा टोटल कॉस्ट जो टेंट को बनाने के लिए हमें लगेगा, दैट इज जो टोटल खर्चा है हमारा टेंट को बनाने के लिए, दैट विल बी ₹22,000। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, सो एक सॉलिड सिलेंडर है, लाइक पूरा फिल्ड है सॉलिड सिलेंडर। ओके, उसकी हाइट जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ मेंशन किया है, एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। सो ये डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। ओके, सो एक कोनिकल कैविटी बनाई है जिसकी हाइट सेम है सिलेंडर की तरह एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। सो बेसिकली एक इतना जो कोन है वो इसमें से निकाल लिया। ओके, उतना पार्ट हॉलो है, ये बाकी सब जो मैंने ये ऑरेंज से दिखाया है ये सब सॉलिड है। ओके, बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं दी है कोन की, तो हमने स्लैंट हाइट निकाली √r² + h² से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। सो अगर डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर तो रेडियस विल बी 1.4/2 प्लस हाइट 2.4 स्क्वायर, और हमारा जो स्लैंट हाइट है वो आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का तो सॉलिड है, नीचे का भी सॉलिड है। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे स्कूप आउट कर दिया है, जो मतलब नीचे का मतलब जो टोटल सिलेंडर था वो सॉलिड था। ठीक है, तो ये बेस एरिया है वो हम कंसिडर करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो भी हम कंसिडर करेंगे सरफेस एरिया में, वो हमें दिख रहा है। लेकिन टॉप था पहले इसका, जो सॉलिड था सिलेंडर तो उसकी वजह से टॉप था, लेकिन अब कोन हॉलो मतलब हमने कोन इसमें से निकाला है, कोन के शेप का पार्ट हमने इसमें से निकाल दिया है वुडन ब्लॉक में से। ठीक है, तो अब इसमें से निकाल दिया है तो ये टॉप नहीं रहेगा, यहाँ पे हॉलो रहेगा, लेकिन ये पोर्शन पूरा हॉलो है। ठीक है, लेकिन जो हमें हॉलो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो वो भी हमें सरफेस एरिया में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो surface total surface area of the remaining solid will be what, curved surface area of cylinder plus base area of cylinder plus curved surface area of cone. Okay, so total surface area of remaining solid will be what, 2 pi r h, which is the curved surface area of cylinder, plus base area of cylinder which is pi r square, plus curved surface area of cone which is pi r l. Okay, अब इस तीनों टर्म्स में से मैंने pi r कॉमन लिया। ठीक है, ब्रैकेट में बचा 2h प्लस r प्लस यहाँ पे l बचेगा, और यू कैन राइट √r² + h², अगर आपने पहले अपना स्लैंट हाइट नहीं निकाली है तो। ठीक है, मैंने निकाली है इसलिए आई डायरेक्टली राइट l over here. ओके, आई कैन राइट डायरेक्टली l over here. नाउ पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस इज 1.4/2, 2 इंटू हाइट 2.4 प्लस रेडियस 1.4/2 प्लस स्लैंट हाइट हमने निकाली 2.5। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 2.4 विल बी 4.8। यहाँ पे हमने डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ पे नीचे 10 लिखा है। ठीक है, 1.4/2 विल बी 0.7 प्लस 2.5, इसको पूरा सॉल्व किया तो 8, इन तीनों को टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलता है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, सो वी गेट 2 11 7 2 ओके, सो 11 इंटू 2 बाई 10 इंटू 8,
Now this is 2 1s are 2, 2 5s are 10, so 11 by 5 into 8, 88 by 5, 88 by 5 is what, 17.6 centimeter square. So original आंसर हमारा आता है 17.6 centimeter square. But question में हमें बोला है that we have to find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So basically हमें round off करना है. So हमने 0.6 था, ओके 5 के बाद का डेसिमल पॉइंट है, सो इसलिए हमने इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, which is the last question of this exercise. So हमें क्वेश्चन में बोला है a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. Okay, so हमें फिगर दिया हुआ है और बोला if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. So basically हमें total surface area निकालना है आर्टिकल का. Okay, अब हम फिगर देखते हैं. So basically ये फिगर हमें दिया है एक सॉलिड सिलेंडर था, उस सॉलिड सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर, एक टॉप से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया है, एक बॉटम से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया है और बोला है कि जो अब रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो अब टोटल और जो हाइट दी है सिलेंडर की दैट इज 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस दिया है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल विल बी व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, और उसके बाद जो हमें ऊपर टॉप और बॉटम में जो हमें हेमिस्फीयर का पार्ट दिख रहा है, जो स्कूप आउट वाला पार्ट हमें दिख रहा है, ये दो पार्ट हमें दिख रहे हैं. सो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज वॉट 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr स्क्वायर, और 2πr कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से मैंने, तो 2πr इंटू h प्लस 2r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू हाइट इज 10 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5. 2 इंटू 3.5 इज वॉट 7, 10 प्लस 7 इज 17, तो यहाँ पे इंटू 17 आ गया, यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाया और नीचे डाला. 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 17. नाउ इफ वी सॉल्व दिस इट विल कम आउट टू बी 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10 और ये 2 और 2 कैंसिल. So 22 into 17 comes out to be 374 centimeters square. So this is our total surface area of the article that we have found out. ओके, सो यहाँ गाइज हमारे 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके कंप्लीट हो चुकी है. ओके, सो इस एक्सरसाइज में बेसिकली सारे जितने भी सॉलिड्स हैं उनके सरफेस एरिया का कॉम्बिनेशन बना मतलब उनका कॉम्बिनेशन, उन सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन बना के उनके सरफेस एरिया से हमें सरफेस एरिया हमें पूछा था. ठीक है, इसमें वॉल्यूम का कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं है, कहीं वॉल्यूम पूछा नहीं था. सो ये एक्सरसाइज प्योरली सरफेस एरिया पे बेस्ड है. ओके, सो आई होप यू गाइज आपको आज ये समझा होगा मैंने जो समझाया. बट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, सो गाइज आई होप you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.